स्टार्ट करते हैं। कल भी बेटा पहली है ना शायद मेरी, क्यों आयुष? कल पहली है ये सर पहली है। बेटा। कल पूरा हमने एक एक सवाल लिख के देखा, जो भी था लिख दिया सोल्यूशन। आज पहले हम पीएनसी पढ़ा रहे हैं। कल 3:30 से आज हम लिख भी देंगे, 3:30 से स्टार्ट होगी तो डीआई वाला कल डिस्कस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, थोड़ा पढ़ा लें भाई, आज पढ़ा लें पीएनसी। बताओ भाई क्या तुम लोग की इच्छा है, थोड़ा पढ़ा लें आज। यस हाँ नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाए। कल हमने 2500 सवाल लिखे एक एक करके, जिससे तुम लोग कहीं कुछ छूटे ना, भला हो तुम लोगों का। इसके बाद भी कोई नहीं इसको सिंसियरली कर रहा है तो तुम ही जानो। ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, like one of the interesting topics in maths, and like you will learn a lot. आयुषा तो आवाज सब सही आ रही है? ये सर आ रही। ध्यान से समझिए, आज तो जरा बेसिक ही हो पाएगा। कल से तबीयत नहीं सही है, कॉम्पिटिशन बहुत ध्यान से सुनना। तो बेटा स्टार्ट करते हैं कि व्हाट लाइक इट्स ऑल अबाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर गुड इन दिस टॉपिक then it will be very easy for you to deal with probability. इसमें मेनली चीजें हैं सेलेक्ट करना, अरेंज करना। आज पहले कुछ बेसिक्स बता दें और बहुत ध्यान से समझें और अपना दिमाग बहुत अच्छे से चलाएं। सब लोग जबरदस्त तरह से दिमाग चलाएं इसमें, तभी कुछ काम बनेगा। एल्गोरिदम वाली चीजें नहीं है। देखो यार, कहने के बाद ये आज कितने कम लोग अब आ रहे हैं लोग, तो ऐसी चीजें नहीं है। लाइक बहुत ज़रूरी टॉपिक है आगे। जैसे आजकल नई ब्रांचें आई हैं मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग, उसमें भी इसका यूज़ होता है। इवन जो आप एटीएम सर्विस यूज़ करते हो उसमें पीएनसी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप समझ भी सकते हो कि आपका एटीएम का पिन कोड होता है, तो काफ़ी बढ़िया यूज़ होता है। मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक मैथ्स के सबसे ज़रूरी जो टॉपिक है वो तो बेटा ऑल टाइम कैलकुलस तो है ही है। जितना भी एस्ट्रोनॉमी में या अदर वर्क होता है, जितना भी आप प्लेनेटरी पोजीशन, ये सब कोऑर्डिनेट का बड़ा अच्छा रोल है लोकाई फाइंड आउट करने के लिए। कई बार एक दो बार क्लास में 11th में समझाया है, याद है? ये सर हाँ बताया ना, था हाँ थोड़ा इलिप्स सा में। मतलब थोड़ा सा एक आइडिया दिया था कि एक्चुअली होता क्या है। और हमारी डे टू डे लाइफ में मैट्रिसेस और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैथ तो बेटा जी, ये तुम्हें कई ब्रांचेस में तो 2 3 4 साल पढ़ाई जाएगी। हाँ कोई केमिकल है, जैसे मेरी ब्रांच थी मेटलर्जी, तो वो चली जाती है सेकेंड ईयर में, इलेक्ट्रिकल तक में रहती है मैथ्स। मैथ्स तो रहेगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। थोड़ा सा आज थोड़ा से बेसिक्स हो जाए। और एक ही चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें हो चुकी हैं उसके बाद भी शायद एक दो इसकी वो हमने कुछ आपकी बोर्ड वोर्ड की क्लास ली है। मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, और फिर बताऊंगा एडिशन रूल, इसमें काम भी मिलेगा। और बेटा कल क्लास 3:30 भी होगी, तो जो तुम्हारा डीआई का बच्चा ज़्यादा होंगे ही नहीं, कितने हैं उसमें यार? तब तो करा दिए थे हमने, 32 33 तक तो करा दिए थे ना। कितने हैं उसमें डाउट आउट? हर्षवर्धन? सर 2 या 3। हाँ 2 या 3 है, तो बस वो निपटा देंगे। देखो अब आ रहे हैं ये हमें मैसेज करा इन्होंने कि सर एक्स्ट्रा क्लास ना लें, हमारे फेयरली है। ऐसे इनके कहने से तो नहीं होगा भाई, तो लेना पड़ेगा। ध्यान से सुनते जाएं, अब बात नहीं, थोड़ा आ जाए सब लोग, यही इच्छा है। आदित्य गुप्ता आवाज आ रही है? यस सर। है ना? तो एक बात अब बेटा ध्यान से बिल्कुल अपना दिमाग जैसे जैसे समझाए, पहले अगर थोड़ा सा हो भी चुका है तो उसको फिर से समझ लें।
है ना, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है और इसके यूजेस कहाँ कहाँ यहाँ पे। फिर एक्सरसाइज 1 में 2 क्वेश्चन अच्छे दिए हैं, वो आप लोग करके आएंगे। जैसे बेटा वही स्टार्ट इससे करता हूँ, पहले भी दिया शायद, लखनऊ से दिल्ली वाला एग्जाम्पल। आयुष याद है एग्जाम्पल? ये सर एक क्वेश्चन में भी था, और आपने बताया। और बेंगलोर तक जाना है। नहीं भाई सुन ले फिर से एक बार, बेंगलोर तक जाना है, मान लो लखनऊ से दिल्ली। बेटा अभी बेसिक्स थोड़ा बता दे 10 मिनट, उसके बाद फिर अच्छी चीज़ों पे आ जाएंगे। जाना इसमें भाई चार फ्लाइट नाम है, फ्लाइट 1, फ्लाइट 2, फ्लाइट 3 एंड फ्लाइट 4। सुनते जाना बेटा, बहुत ही वास्ट टॉपिक है ये, दिमाग का दही हो जाएगा। एक और जोड़ लो भाई इच्छा हो तो, 5 फ्लाइटें और दिल्ली से बेंगलोर जो तुम गए हो, इसके लिए मान लो 4 फ्लाइटें, नाम दे देते हैं ए फ्लाइट, बी फ्लाइट, सी फ्लाइट और डी फ्लाइट। तो कितनी तरह से आप लखनऊ से बेंगलोर जा सकते हैं, सबको पता है शायद, थोड़ा सा कराया है, 5 × 4 20 वेज में, है ना। ये दोनों जो टास्क हैं ये इंडिपेंडेंट टास्क हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट बोल दो, इंडिपेंडेंट इवेंट। ये एक तरह से इंडिपेंडेंट इवेंट। आप लखनऊ से दिल्ली 1 फ्लाइट से गए, आफ्टर 1 यू कैन हैव एनी A, B, C or D. So corresponding to 1 you have 4 options, corresponding to 2 you have 4 options, corresponding to 3 you have 4 options, and similarly corresponding to 5 you have 4 options. So also it's a sort of addition. अब आ रहे हैं तो ये इतना आता है ना ध्यान, ये आता है ना। यस सर। इस तरह जैसे मान लो कोई ऑपरेशन जो है ए जो है वो m वेज में किया जा सकता है। जैसे लखनऊ से दिल्ली जाना एक ऑपरेशन था, बी वाला जो है ये n वेज में किया जा सकता है, और जो सी वाला है ये लेटर से p वेज में किया जा सकता है। और आपका काम तभी पूरा होगा जब आप ए करोगे। अरे यार कहने के बाद जब लेट आओगे तो हम क्या करें। आपका काम तभी पूरा होगा हर्षवर्धन यस सर, जब जब तीनों ए करें। भी हो जाए एंड बी भी हो जाए एंड सी भी हो जाए। इसमें हमेशा जो सेंस, अभिषेक रावत की किस्मत खराब बेटा, इनका ज्वाइन नहीं हो रहा है। इसमें हमेशा कैसा सेंस आएगा, अरे अभी रुको यार वही मजा आने वाली है। रिद्धि सिद्धि इसमें हमेशा कैसा सेंस आएगा, एंड, मतलब आपका काम सिर्फ दिल्ली जाके पूरा नहीं हुआ, यू हैव टू गो टू बैंगलोर ऑल्सो, है ना। तो ए भी हो बी भी हो। बेटा कौन बोल रहा है, प्लीज ऐसा नहीं करो। अभिषेक रावत आवाज बंद करो अपनी। तो बताओ ए एंड बी एंड सी ये कितनी तरह से किया जा सकता है बोलो। m m into n इंटू into n इंटू पी वेस। क्या ये बात मन से समझ में भी आती है क्या, कि जब 1 लिया कि जैसे 1 लिया तो 1 के लिए कितने होंगे बोलो, 1 के लिए कितने होंगे ए बी सी डी। 2 लिया तो उसके लिए नली ने सबको बेटा आता होगा, ये इसके लिए भी कितने होंगे यस ए बी सी डी। अभी आ रहे हैं बढ़िया चीज़ों पे, रुक जाओ बस, सब तरह के बच्चे। दूसरी चीज़ आती है कि भैया एडिशन रूल।
एडिशन रूल। तो एडिशन रूल में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई वर्क ए हो, इसको जैसे हम कर सकते हो m वेज में, और वर्क बी हो, इसको कर सकते हो n वेज में। एंड वर्क सी मान लो पूरा वर्क है, वर्क सी इज डन, कंप्लीट करो सेंटेंस, ओनली व्हेन ईदर, या तो यही हो जाए, या बी ईदर ए इज डन। बेटा कोई भी एक काम कर लो, चाहे एग्जांपल दूंगा अभी, चाहे ए कर लो या बी कर लो, ईदर ए इज डन और बी इज डन। और बी इज डन। तो भाई ये कितनी तरह से हो जाएगा, m प्लस ये कितनी तरह से कर सकते हैं बोलो, m प्लस एन n वेज में। एक मिनट डाल बेटा, क्या हर बार बताना पड़ेगा कि क्लास 15 मिनट पहले से है? यार थोड़ा तो कमिटमेंट टीचर के लेवल का करो, उल्टा होता है। बल्कि आप लोग देर से आ रहे हो, और जो 20 बच्चा आ गया तो बेचारा बैठा है, हर बार तो नहीं बोलेंगे। अगर आपको लगता है गलत है तो मुझे क्या, मैं 4 बजे स्टार्ट करूंगा, यहाँ 8 एग्जाम्पल देने में 2 देख खत्म कर देंगे। इतनी सिंसियरिटी तो दिखाइए, कहने के बाद आप 4-2 पे आ रहे हो। वर्क सी इज डन ओनली व्हेन ईदर, इसीलिए मैं धीमे चल रहा हूँ। चलो भाई किसी का नुकसान ना हो। आप बेटा एग्जाम दोनों के एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझते हैं ना, है ना। एग्जाम्पल्स, जवाब चाहिए जल्दी जल्दी। एग्जाम्पल 1, रिद्धि सिद्धि बेटा इसमें कुछ ऐसा था नहीं, एक साथ ये समझ में आ गया होगा पंखुड़ी, नहीं आ गया होगा, हर्षवर्धन आ गया सर। है ना। अभी ऐसी चीजें आएंगे नहीं आएंगे, रुकिए, इससे बड़े। मान लो कि ये बेटा कोई कमरा है, या चलो ये पिक्चर थिएटर का हॉल है ना, और इसमें मान लो कि भाई एक तरह से 6 गेट लगे हुए हैं। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल टाइम पर आओ, काफी दूर तक जाएंगे इसमें। 3 विशाल मिश्रा समझ में आ रहा है बेटा? डीआई के डाउट रखना, कल क्लास 3:30 पे होगी, हम 3:30 पे स्टार्ट कर देंगे बेटा। कोई डांट वाट नहीं, इच्छा हो इच्छा हो ना हो, तो हम 3 से 4 जल्दी से ले लेंगे डीआई वाले, 3 से 4 जल्दी ले लेंगे, क्योंकि बता रहे हो तुम 2 ही 3 डाउट हैं। कल पूरा सिर्फ हम डिस्कशन ही कराते रहे, आज पढ़ाएं पहले हम। मान लो कि भाई इसमें भाई ये सही है ना, नलिनी ठीक है ना यार? यस सर। है ना। अदरवाइज कल बेटा सारे जो थे वो उसमें ज्यादा है नहीं, काफी कुछ अपने अच्छे अच्छे सब करा डाले। यस सर। सैटरडे संडे क्लास भी है बेटा, कोऑपरेट करो और देखो किस लेवल पे काम हो रहा है। लगता है मेरी बात सही है तभी मानो। G5 और G6 ये बेटा थिएटर हॉल है, एक आदमी इसके अंदर यहाँ पे खड़ा है ना। अब बताओ इसको ये अंदर जाएगा, क्या करना है तो बता दो सर। अभी बढ़िया चीज आएगी जो जेई वाली काम की है, और इसको बाहर आना है, तो बताओ कितनी तरह से कर सकता है। अंदर कितनी तरह से जाएगा? 6 तरह से। 6 और बाहर कितनी तरह से आएगा बोलो? 6 तरह से। 6 तरीके। क्या अंदर जाना और बाहर आना इंडिपेंडेंट है? क्या ये इंडिपेंडेंट है? अरे भाई ये दोनों अलग इंडिपेंडेंट है या नहीं? ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट है या नहीं? यस सर। है ना। हम क्वेश्चन में जरा तो चेंज कर दें कि जिस गेट से अंदर जाएगा उस गेट से बाहर नहीं आएगा।
जिस गेट से अंदर जाएगा उस गेट से बाहर नहीं आएगा। तो 6 6 into into 5 5 5 for the yes. कैसे सर? बेटा ये 6 जानते क्यों लिख रहे हो? 6 किसके लिए लिखा हुआ है बताओ? 6 किसके लिए लिखा हुआ है? आने के लिए। G1 के लिए, G2 के लिए, G3 के लिए, G4 के लिए, G5 के लिए, G6 के लिए, कोई भी एक पकड़ लो। कंसेप्ट नहीं क्लियर, मान लो G3 से गया तो वापस बेटा ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो G3 से वापस नहीं लौटेगा। नहीं है। तो किससे आएगा? G1 से आएगा, G2 से आएगा, G4 से आएगा। तो काम कब पूरा होगा? काम कब पूरा होगा? जब वो अंदर जाएगा और बाहर आएगा। आएगा। तो कौन सा रूल लगा इसमें? कौन सा लगा इसमें रूल? रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। आज ही आखिरी तक या कल से बहुत टॉपिक ऊपर चला जाएगा। ये आधा घंटा जो मैं यहाँ ले रहा हूँ इसमें जल्दी से मैं करा दूंगा। डिस्कशन ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है। अब बेटा ध्यान से, जैसे मल्टीप्लिकेशन वाली चीज थोड़ी ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसमें 2-3 टास्क होते हैं। एग्जाम्पल 2, जैसे मान लो मेरे पास बॉल है B1, B2, B3 और Bn, ये बॉल्स हैं और ये हमें 2 बॉक्सेस में जस्ट रखनी है। यहाँ रखनी है, इसमें और इसमें 2 बॉक्सेस में रखनी है। अंदर कोई अरेंजमेंट नहीं, सिर्फ देनी है। लाइक दीज बॉल्स आर गिवन टू these boxes in boxes given to, बॉक्सेस कह दो या स्टूडेंट कह दो, जो भी कह दो, कोई कंडीशन नहीं है। तो बताओ, अपना दिमाग पहले लगाना, काम कब पूरा होगा? जब तुम ये वाली बॉल भी दे दोगे, 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 कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गिवन गिवन कहीं भी जरा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गिवन टू, तो भाई ये वाली बॉल कितनी तरह से दे सकते हैं? अपनी अकल लगाओ। 2 तरह से। ये वाली बॉल कितनी तरह से दे सकते हैं? बोलो। 2 तरह से। बेटा आवाज आ रही? ये वाली बॉल कितनी तरह से दे सकते हैं? 2 तरह से। ये वाली बॉल, अच्छा बताओ, जब तुमने B2 तक दी थी तो क्या काम पूरा हो गया था? नहीं, काम नो पूरा सर। नहीं हुआ नहीं था। हुआ। B3 भी देनी है, B4 भी देनी है। ये भी कितनी तरह से दे सकते हैं? बोलो। 2 2 तरह से। तो बताओ क्या आएगा? 2 into 2 into 2 कितने बार आएगा? बोलो। n टाइम्स। n times. कितना आएगा? 2 की पावर n। n, है ना। एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल 3 देखो जल्दी से। अब क्यों आ रहे हो? देखो जरा, सबको बताएं जरा। भाई ओम, इतना लेट क्यों आ रहे हो यार? क्या बताया जाए? ध्यान से देखना जरा। एक है पॉलीगन। क्या है हर्षवर्धन? पॉलीगन। पॉलीगन। ये इस तरह का पॉलीगन है, कितने भी बना लो, ऐसे से बनाते जाओ। मनन तुम भी लेट आ, तुम्हें समझाने के लिए जैसे बता दें A1, A2, A3, ध्यान से सुनो। A4, भाई लेट नहीं आओ। देखो नलिन टाइम पे आ गया था। बेटा बहुत देर से आए हो आप, और फिर धीमे चल। बेटा आप इसमें तुम्हें बताने, जैसे नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, जैसे जैसे पहले थोड़ी देर सुन लो मेरा पूरा लेक्चर, इसीलिए बहुत ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट किया है। नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो बेटा डायगोनल्स हम इसको सबको डायगोनल बोलेंगे। मतलब ये सिर्फ साइड को छोड़ दो, ये भी डायगोनल है, ये भी है, ये भी है। साइड ना हो बस, ये सब डायगोनल है। क्या सर ये भी है? हाँ ये भी है। तो भाई एक बात बताओ हर्षवर्धन, एक बात बताओ, देखो कैसे करना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बेटा पहले कुछ क्वेश्चंस बता लेने दो जिससे तुम्हारा दिमाग खुले कि हो क्या रहा है, उसके बाद हम कराएंगे। देखो इतने कम लोग हैं आज, और ताजुब की बात है, अच्छे बच्चे बेचारे शुरू से आ जाते हैं, जो एक बार ना भी यहाँ चलेगा, जिनकी हालत है खराब। का इसको मोटिवेट करें? करो भाई काम, हम करो सब लोग।
अब देखो, तो जरा बताओ, दिमाग लगाओ जरा भाई, क्या आंसर होगा? चलो बता दो, 1 मिनट दे रहे हैं, 2 मिनट का। अच्छा एक बात बताओ, नलिन कर पा रहे हो क्या कि सर कुछ आइडिया नहीं है इसका? सर ट्राई कर लो। नहीं नहीं, तो थोड़ा तुम्हें सोचना सिखा ही दें फिर, अगर अभी ट्राई करना पड़ रहा है इसको, थोड़ा सोचना सिखा दें सब लोग, कोई इधर उधर देखे ना। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थ्योरी तो जो है वो भी मतलब ऐसी है कि वो आप उसको एज ए क्वेश्चन या खुद इंडिपेंडेंट सोच सकते हो। बेटा थोड़ा सा देखो हर्षवर्धन, सिलेक्शन उनके होते हैं जो लगे होते हैं। किसी भी कोटा की कोई भी दुनिया की कोई कोचिंग में चले जाओ, रिजल्ट 5 से 7% क्यों होता है? 100 में 5 बच्चे होते हैं, उसका कारण ही तो वही लगते हैं। तो गूगल पे सर्च मार लो, अब झूठ लिख दे बात तो कोई और है, जो लगेगा वो लगे। बेटा अच्छा बताओ, डायगोनल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। बेटा रिधि, डायगोनल बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए? रिहान 2 पॉइंट चाहिए सर। पर केवल एक चीज ना, वो दोनों पॉइंट कंसेक्यूटिव ना हो। क्यों भाई? जैसे A1 A2 ना ले लेना, A1 और A2 ना लेना, क्योंकि अगर A1 A2 ले लिया तुमने जोड़ा तो क्या मिल जाएगी? साइड क्या में। मिल जाएगी? साइड में तो बेटा देखो ऐसे तो सोचना, साइड मिल जाएगी। तो सबसे पहले में 2 पॉइंट चाहिए भाई। अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से, इसमें है खतरा, खतरे शुरू हो गए। तो एक बात बताओ, पहला पॉइंट कितनी तरह से ले सकते हैं? बताओ। सर फर्स्ट पॉइंट कितनी तरह से लेंगे कार्तिक? तनिष जायसवाल, फर्स्ट पॉइंट ले सकते हैं एन वेज में। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एन वेज में ले लिया। इट कुड बी, सर एन वेज क्या? इट कुड बी A1, इट कुड बी A2, इट कुड बी A3। क्यों वियान भाई, पहला पॉइंट किसी भी तरह से ले सकते हैं, Yes, sir. है ना? मान लो कि सर आप जो भी इसके बाद कैसे करना, देखो ये देखना कि सर कैसे बताते हैं। कोई एक केस ले लो, मान लो तुमने A1 ले लिया, तो बेटा ये बात तो पक्की है कि क्या नहीं लेना है? A2 A2 और नहीं AN। लेना, And AN नहीं लेना, तो बचे कितने? N minus माइनस 2. N-3। तो सेकंड पॉइंट कितनी तरह से ले सकते हैं बोलो? सर मान लो आपने ये ले लिया, हाँ तो बन गया डायगोनल, जोड़ देना एक लाइन से। सेकंड पॉइंट कितनी तरह, रिद्धि सिद्धि बात समझ में आई क्या पंखुड़ी? सेकंड पॉइंट कितनी तरह से ले सकते हैं? N-3, 3. है ना? तो क्या काम पूरा हो गया? हाँ काम पूरा हो गया। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। काम पूरा हो गया कि नहीं हो गया हर्षवर्धन भाई? हो गया सर। हो गया भाई। प्लीज कोई, मैं हाथ के पैर पर छू रहा हूँ ऐसा मत कर देना। N+N-3, N+N- ऐसा एक को सेलेक्ट करो और या दूसरे को कर लो, एक को भी करना है और दूसरे को भी करना। तो N×N-3। इधर तुम्हें समझाने के लिए आप बिल्कुल ऐसे, अगर आपको कभी सवाल में फंसे तो समझ लेना। मान लो कि तुमने यहाँ पे से क्या सेलेक्ट कर लिया? A1। अब आ रहे हैं, ये तो सिंसियर बच्चा है यार, ये कैसे लेट आया? A1 और ये मान लो तुम, बेटा ये मान लो यहाँ पे नाम दे देते हैं, जैसे मान लो तुमने AN-2 कर लिया, तो कितने आ गए डायगोनल? N-3. बेटा N×N-3 आ गए, जो कि बिल्कुल गलत है। बताओ गलती? थोड़ी गलती है। सोचो बेटा, इसमें मेरा मतलब 7 पूरा रहेंगे आपके, बट आप बताओ इसमें थोड़ी सी गलती सर है। शायद रिपीट हो रहे हो। Yes, sir. देखो बेटा, देखो बात सुनो। जब तुमने कहा था कि पहला पॉइंट कितनी तरह से ले सकते हैं नलिन? Sir, N-3 there is possible. पहला पॉइंट कितनी तरह से ले सकते हैं बोलो? एन वेज में Yes, sir. पहला Sorry. पहला पॉइंट Yes, sir. एन Yes. वेज में बोल। और दूसरा पॉइंट कितनी तरह से ले सकते हैं रिद्धि सिद्धि? Sir, N-3. N-3। और आपने उसका एग्जाम्पल क्या दिया था बेटा? ऐसे ही पकड़ना सारे। मैंने बड़े अच्छे सवाल जब स्टूडेंट था तब भी ऐसे किए, तो अभी भी ऐसे ही करता हूँ, इतना सीखने के।
पहला पॉइंट क्या लिया था जब से बोला था, से A1, यहाँ क्या बोला था, से an-2 बेटा ऐसा भी हो सकता था जब तुमने कहा था देयर आर लाइक पहला पॉइंट चूज करेंगे n वेज, तो यहाँ an-2 आ जाता और यहाँ पे A1 आ जाता। तो पॉइंट पहले कौन से चूज हुए थे हर्षवर्धन? A1 चूज हुआ था और an-, इसमें क्या हो रहा है, पहले क्या चूज हो रहा है, an-2 और दूसरे में क्या चूज हो रहा है, A1। तो क्या डायगोनल डिफरेंट बना कि डायगोनल सेम बना? सेम बन। सेम बेटा सो करेक्ट आंसर है, बताओ बेटा समझ गए थोड़ी सी बात? हाँ, तो ये कितना होगा, n इंटू n-3/2। यस है कि नो है? विशाल मिश्रा यस बेटा, इसमें ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ डायगोनल यस है कि नो है? क्यों, नीचे क्या लिखेंगे, बिकॉज ईच केस विल रिपीट, बोलो, ईच केस विल रिपीट ट्वाइस। सर एक बार थोड़ा सा और बता दो। तो जितनी मान बार लो रिपीट हो, ना, जितनी बार रिपीट हो उससे डिवाइड कर दो। हाँ, अच्छा, अरे भाई सुनो ना बेटा, सुनो ना, मान लो 20 आ गए तो 20 नहीं थे वो 10। अरे भाई ये तुम क्या है यार, तुम तो दिल तोड़ दिए, क्या बोले बेटा तुम, ये समझे तुम बोल क्या गए हमसे बेटा? जैसे मान लो नहीं कोई बात नहीं, मैं हूँ साथ, मान लो A3 सेलेक्ट किया और A7 सेलेक्ट किया। यस सर। A3 कैसे सेलेक्ट किया, पहली बार सेलेक्ट किया और A7 दूसरी बार में दूसरी बार। इसका भाई जरूर होगा, A7 इसका A3 भाई जरूर होगा, A7 और A3। A3। अच्छा, दो बार सर सेलेक्ट कर लो। सर और सर अभी नहीं मजा आई। मान लो बेटा यहाँ तुमने A1 और A10 सेलेक्ट किया, तो इसका भाई जरूर होगा A10 और A1। समझ रहे हो बात की नहीं समझ? जब तुम बोल रहे हो कि देयर आर n वेज, तो यू हैव टेकन एनी वन आउट ऑफ दीज n वर्टिसेस। भाई रिद्धि रिद्धि थोड़ी बात समझ में आ रही क्या? अगर कोई केस A, B है, अगर A, B है तो उसका पेयर B, A जरूर है। किसमें किसमें n इंटू n-3 में। तो इसको रेक्टिफाई कैसे किया, बोलो, इसको रेक्टिफाई कैसे किया? आधा कर। n इंटू n-3/2। फिर बेटा टॉपिक बढ़ने दो, इसको मल्टीनोमियल से भी दिखाएंगे। तीन नहीं लिए, कितने लिए अभी? दो। अभी जो जो जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे चलो। इसमें नलिन जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो बोले प्लीज, इसमें जरा सा No, भी sir. कंफ्यूजन, जरा सा भी Sir. कंफ्यूजन तो हाँ सर क्वेश्चन में नंबर ऑफ डायगोनल सिलेक्टिंग 2 पॉइंट्स निकालना था ना? बेटा, नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे तो 2 ही पॉइंट सेलेक्ट किए जाएंगे, 3 करोगे तो डायगोनल कहाँ बनेगा, ट्रायंगल बन जाएगा। नहीं सर, मतलब आपने फर्स्ट पॉइंट लिया और सेकंड पॉइंट लिया, हाँ तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ही बताने थे ना पूरे पॉलीगन में। हाँ 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 ओके सर। हाँ, वही बताने थे। हाँ सर। अभी ट्रायंगल भी बनवाएंगे। ट्रायंगल तो बड़ा आसान, ट्रायंगल वाले में अभी ट्रायंगल एंगल था पता कि 3 पे आएंगे, रुक जाओ अभी अभी भागोगे तो बेटा फिर तुम्हें लगेगा अरे इसको तो छोड़ दें। बहुत से लोग पढ़ाते नहीं बेटा, समझ ये बात। इसमें किसी को कोई जरा सा भी डाउट हो तो मैं रुकूं। कुशाग्र बेटा ये पूरी बात क्या समझ में आई है, थोड़ी बहुत? क्या ये बात थोड़ी बहुत समझ में आई है? आरोही आई है क्या ये बात? इसीलिए बेटा रुक रहा हूँ, मुझे पता है इसकी। आरोही ये बात समझ में आई है? आरोही है क्या? अब जो ये क्लासें छोड़े फिर उसको, अविरल ये बेटा समझ में आया है क्या? हाँ, तो इसमें गड़बड़ नहीं करना, इसमें बहुत खतरे हैं बेटा जगह जगह। आदित्य गुप्ता की आवाज ही नहीं, हमने बुलाया भी 1-2 बार, नाराज है। यस सर, आ गई। एक्सरसाइज 4 करे रहो यार, कर ले जाओगे तुम। थोड़ा सा चैनलाइज हो जाओ और जो ट्रिक बताई वो करो। 25 में 17 मारो, बट 17 ठीक मारो। अरे 15 करो, 15 नहीं करेंगे 10 सवाल, पर पहले उतने नंबर लाओ जितने हो जा रहे हैं। अब जैसे मान लो अगला एग्जाम्पल दे के ही सारी चीजें क्लियर करूंगा। अभी आएंगे, यहाँ लिख भी देना। मान लो कि n पॉइंट 20 पॉइंट अभी आएंगे इस वाले, कंफ्यूज जिसमें ना हो।
मान लो A1 हो, A2 हो, A3 हो, A10 हो, ये लोग बैठे हो। हर्षवर्धन क्या है? लोग बैठे हैं, आएंगे। सेलेक्टिंग 3 पर्सन, ये आसान भी आएंगे बेटा, 2 क्लास लगेंगी। सेलेक्टिंग 3 पर्सन सर बड़ा आसान है, जिनको थोड़ा बहुत आता है उसका आंसर होगा 20C3। सेलेक्टिंग 3 पर्सन, या ऐसा सेलेक्टिंग टफ कर दें थोड़ा, मान लो 6 पर्सन, 26। सच, अरे अभी कहाँ बच्चा, सच दैट नो टू आर, कंप्लीट करो, नो टू आर कॉमन। कंसेक्यूटिव, कॉमन बोल रहा है, नो टू आर कंसेक्यूटिव, 2 लोग कॉमन हो जाएंगे क्या? हो तुम और हर्षवर्धन सेम हो जाओगे। ये केस आएंगे, दीज केसेस विल कम लेटर, एक विल कम लिख दिया, कंफ्यूजन ना हो जिसमें, विल कम लेटर। लेट करो वरना अभी हो जाओ पागल। ये वाला एग्जांपल क्लियर है? पहले, दूसरे, तीसरे? क्यों? Yes sir. Yes, sir. थिएटर अंदर Yes, गए थे और बाहर yes, आए तो sir. 36। थिएटर अंदर गए थे, बाहर आए तो 36। अभी रुक जाओ बेटा, जब मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये वो रेसर फिर से गड़बड़ होंगे, अभी घटनाएं घटेंगी अभी इसी क्लास के आखिरी में। अंदर जाओगे बाहर आओगे 36, अंदर जाओगे बाहर डिफरेंट से आओगे 30। बॉल को इसमें रखना, बॉक्सेस में अरेंज अरेंज कुछ नहीं करना, सिर्फ रखना है। तो कितनी तरह से 2 की पावर n। तीसरे वाले में क्या सिखाया? नंबर ऑफ Diagonals. डायगोनल, है ना। एग्जाम्पल 4, मान लो कि 7 डिजिट नंबर बनाना है। ईस्ट क्या करना है? 7 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर बनाना है। सच दैट नो 2 डिजिट्स, मनन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही यार, नो 2 डिजिट्स आर सेम। Same. हाँ, कुछ लोगों ने किया हो तो भी मैं करके दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 7। सर ये आपने एक्स्ट्रा क्लास में कराए थे। हाँ नहीं, करो 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 बेटा, कराए तो बहुत कुछ था, अभी करो जल्दी बताओ। नो टू डिजिट सर, हमें आंसर बताओ, कराए थे तो। आंसर बताओ। नो टू डिजिट्स आर सेम। डिजिट कौन सी होती है? याद है कि नहीं? मैं तो याद है थोड़ी बहुत। डिजिट कौन सी होती? 0 1 2 3। ये मैं लगा शायद भूल गया हो। सागर तुम हो कि चले गए हो? काफी दिन बाद आए थे कुछ ग्रुप का, है कि नहीं है? नहीं, वो सिर्फ अपना करने आया था। कुशाग्र है कि नहीं? वो देखने आया था सब लोग जिंदा हैं कि नहीं। हर्षवर्धन, वो देखने आया था कि सब लोग हैं क्लास में कि नहीं है। मैं निकल गए। हाँ बताओ, 7 डिजिट नोट बताओ, जल्दी बोलो आंसर। तो भाई बोलो भाई, आवाज आ रही है आयुष? ये सर 1 मिनट बता रहे सर। एक मिनट इतनी देर लग गई तो बताना ही नहीं फिर तुम्हें? इतनी देर लग गई बेटा तो सच में नहीं बताना है। मेरा कोई भी वर्ड इलॉजिकल नहीं होगा। सबसे पहले कोई भी चीज इस टॉपिक में रटनी है ही नहीं। जहाँ रटना पड़े वो तो बेकार, रटना कुछ भी नहीं, सब समझना है। पहली प्लेस में 0 नहीं आएगा, इसको कितनी तरह से भर सकते हैं बोलो? ये प्लेस कितनी तरह से भर सकते हैं? 9 तरीके से। ये 9, तो इसमें हमें लगता है जितना बड़ी, ये देखो अब आ रहा है अस्तित्व यादव, तो अब 9 वेज में बढ़ सकते हैं। बट बेटा अब जैसे 9 वेज क्यों बढ़ सकते हैं? क्योंकि 0 नहीं आएगा 1 से लेके 9 तक। फिर वैसे ही जिसको जो कम समझदार हो, जिसको ना समझ, मान लो से 3 मान लो तुमने यहाँ पे 3 भर दिया, से 3, तो बेटा यहाँ 3 नहीं आएगा, बट स्टिल इट कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। क्यों? क्योंकि अब 0 आ चुका होगा।
Yes, Six, sir. लेकिन 3 नहीं अब है। जीरो आ चुका होगा, कुछ भी भर दो, से 1। बेटा अभी भी 9 वेज हैं, क्योंकि अब अभी भी 9 वेज है। क्यों? क्योंकि अब 3 भर सकते हो। यस सर। नहीं दिमाग काम कर रहा है, दिमाग का दही बना क्या? 3 भर सकते हो सर, आप कैसे नहीं? रिद्धि सिद्धि पहले वाली प्लेस कितनी तरह से सर? 9 तरह से। जो नंबर यहाँ भरना वो सेकंड प्लेस पे फिल नहीं करना, बट सेकंड प्लेस पे 0 एक आ चुका होगा तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल रिमेन सेम एंड दोज आर 9 नंबर्स. Now whatever you have filled in the second place, that cannot be filled in the third place, but we can reuse this digit. So again this can be filled in 9 9 ways. ways. Again whatever you have filled here you cannot fill here, so again this can be filled in 9 ways. समझ रहे हो क्या हर्षवर्धन? हाँ सर, कंसेक्यूटिव सेम नहीं हो सकते। 9 9 9 9 भाई समझ बात आई क्या? तो कितना आया बोलो जरा? काम कब 9 की पूरा होगा? 9 की पावर 7. जोड़ मत 9 की देना, पावर जोड़ 7। दोगे तो हम रिमूव कर देंगे तुम्हें यहाँ। जोड़ काम तब पूरा होगा जब सारा का पूरी नंबर पूरी प्लेसेस फिल हो जाएंगी। तो ये कितना आएगा बोलो? 9 की पावर 7। 7। अगर कहीं ये एन डिजिट नंबर रहा होता, अगर कहीं ये एन डिजिट नंबर रहा होता तो आंसर कितना होता? 9 की पावर N. अगर ये कहीं पे एन डिजिट नंबर होता। हिमांशु बेटा क्लियर हुई क्या बात? अगर ये कहीं एन डिजिट नंबर होता, इन केस ऑफ एन डिजिट नंबर। अब एक होमवर्क दे रहे हैं, देख कितने लोग, चलो अभी वो बाद में लिख देंगे। फिर से बताना, फिर से बताना जरा। एग्जाम्पल नंबर 6, जैसे मान लो बेटा क्या अरे यार मैंने आज पेज नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं। बेटा जस्ट 1 मिनट। कार्तिक बेटा क्लियर हो रहा है? यस सर पूरा। हाँ चलो चलो, अभी 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 एक चीज जो आएगी जो आरटी में आती है। मान लो मैथ का एग्जाम हुआ, फिजिक्स का एग्जाम हुआ, केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ, और मान लो चलो बायोलॉजी का एग्जाम हुआ। जैसे मान लो क्लास में 40 बच्चे थे, 40 स्टूडेंट्स। इन्हीं से धीरे धीरे कंफ्यूजन शुरू होगा। और मैथ में हम टॉप 2 बच्चों को अवार्ड दे रहे हैं, फिजिक्स में टॉप 2 बच्चों को अवार्ड दे रहे हैं, केमिस्ट्री में टॉप 2 बच्चों के अवार्ड दे रहे हैं, बायोलॉजी में टॉपर को ही अवार्ड दे रहे हैं। तो बताओ इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन? इसमें रैंक 1 रैंक 2 वाले को अवार्ड दे देंगे, इसमें रैंक 1 और रैंक 2 वाले को अवार्ड दे देंगे, इसमें रैंक 1 और रैंक 2 वाले को अवार्ड देंगे, और इसमें रैंक 1 वाला। अभी मैंने सवाल लिखा है, कुछ बाटा वाटा नहीं है। और टोटल स्टूडेंट हैं वो 40 हैं। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन? अपनी बुद्धि लगाओ, कुछ भी मत सोचो। In how many ways this can be done? सारे 40 के 40 इक्वल पोटेंशियल बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं मिल सकता, सबको मिल सकता है। अपनी बुद्धि लगा, भूल जाओ सब कुछ कि अब तक सर ने क्या पढ़ाया। जो तुम्हारा मन का, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से भूल जाओ कि सर ने अभी तक क्या पढ़ा है। हम अपना दिमाग लगाएंगे कि अगर क्लास में होते तो उस तरह से तुम्हें करके दिखाते कि चलो भाई मैथ वाला देखते हैं। तो मैथ में पहला अवार्ड किस बच्चे को जा सकता है बोलो? किसी को 40 में से। हाँ, और दूसरा वाला 39। 39. 39 उसी ऐसा तो नहीं होगा कि पहला वाला भी उसको चला गया और दूसरा वाला भी उसको चला गया? क्यों भाई? No, sir. क्या अवार्ड सेरेमनी कंप्लीट हो गई क्या? नहीं सर। No, sir. नहीं। फिजिक्स का नंबर आया, फिजिक्स में बताओ पहला अवार्ड किसको जा सकता है? 40 को। इसमें से किसी को एक को। 39 में से किसी एक को हो सकता है। जिसने मैथ में टॉप किया उसी बच्चे ने फिजिक्स में भी किया। Physics. फिजिक्स में भी किया हो। ये
क्या इसमें वो केस भी है कि ना किया? हाँ इसमें वो केस भी है, तभी तो 40 ईयर्स लिखे हैं। ये 40 और ये 39, और बायोलॉजी में कितना होगा बोलो? बायो में कितना होगा बोलो? 40 40 में से किसी 40। एक को। तो बताओ क्या होगा ये? 40 की पावर 4, सॉरी 40 की पावर 4, 39 की पावर क्यूब। सर ये इतना बड़ा नंबर है? यस बेटा ये इतना बड़ा नंबर है। थोड़ा फील कराए तुम्हें। मान लो कि बेटा यहाँ पे हर्षवर्धन को रख दो। अब यहाँ पे तुम जितनी वैरायटी सोच सकते हो उतनी वैरायटी रखो। मतलब देश देश देश, समझ रहे पा रहे हो कि नहीं? हर्षवर्धन के साथ जितने और काम, बेटा फील कर पा रहे हो इस चीज को कि नहीं फील कर पा रहे हो? फील कर पा रहे हो कि नहीं? हर्षवर्धन के साथ हर्षवर्धन के साथ 39 बच्चे, किसके लिए? एम के। फिर उसके साथ फिर ये 40 बच्चे, फिर इसके साथ बेटा ये कॉम्बिनेशन पकड़ पा रहे हो? जैसे मैं कभी ऐसे लिख दूं, जैसे ऐसे लिख दूं A B C D E P Q R S T U V W X Y। हाँ अब एक देखो A B C A P V A P W A P this A P this A P this। समझ रहे हो क्या क्या? ये बहुत बेटा ये ब्रह्मांड है आनंद। समझ रहे हैं बेटा आप लोग बात? ये बात Yes, समझ रहे हैं क्या? यस सर। तो ये छोटा नंबर, ये बहुत बड़े बड़े नंबर हैं बेटा। तुम रोज मुझे 2 रुपए का ट्वाइस नहीं दे सकते हो। इतनी संपत्ति मुकेश अंबानी के पास भी नहीं है। रोज मुझे 2 रुपए दो, अगले दिन उसका दुगना दो, अगले दिन फिर उसका दुगना दो। 30 दिन के बाद कितने पैसे देने पड़ेंगे? 2 की पावर 2 की पावर 30। 30 30। अच्छा अगला एग्जाम्पल मनन हो क्या? एग्जाम्पल 7 देखो, है ना? एग्जाम्पल 7 देखो। जैसे मान लो बेटा कार्तिक तुम सब है दुनिया, चलो भाई है अस्तित्व तो तुम काफी लेट आए हो, नजर सबके है मेरी। अब मान लो कि जैसे किसी की शादी हो, जैसे मान लो मनन की मैरिज हो। मनन हो क्या? हाँ सर हूँ। अरे अभी नहीं मैरिज यार, बाद में। मान लो मैरिज किसी की भी, और लेट अस से उस गाय का नाम ए है ना? उसके बेटा 3 सर्वेंट है। कितने सर्वेंट है? 3 सर्वेंट है। उस बंदे के पास रईस आदमी है, 3 सर्वेंट है। बेटा ऐसे लिख दो। ऐसा कोई नहीं कि सबको इक्वली काम मिलेगा। उसकी इच्छा है कि नहीं मैं तो स्त्री को आराम देंगे, आराम। और भाई उस ए आदमी के 6 फ्रेंड है, उसके 6 फ्रेंड है। तो बताओ इन हाउ मेनी वेज इनविटेशन कैन बी सेंड? इनविटेशन कार्ड तो सेम ही होगा। इन हाउ मेनी वेज इनविटेशन कैन बी सेंड? वाया मतलब सर्वेंट से भेजेगा एडमिशन, उनके घर पे जाओ और उनको इनवाइट करके आओ, ये कार्ड दे के आओ। अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, सोचो मत। मैं तुम्हें फॉर्मूले भी दबा दूंगा कि पर्सन की पावर, थिंग की पावर, वो तो एक अलग बात है। अपना दिमाग लगाओ। बोलो बोलो। सर सर्वेंट और फ्रेंड के बीच हमने क्या बताया था सर? क्या रिपीट कर दीजिए एक बार। मैं कह रहा था कि बेटा ये ए बंदा है, इसका बर्थडे है, इसकी मैरिज है, और ये इसके 6 फ्रेंड्स हैं, ये इसके फ्रेंड्स हैं। और इन सर्वेंट्स के थ्रू ये इनविटेशन कार्ड भेज रहा है। कितनी तरह से भेज सकता है बताओ? ओके सर। सर 3 की पावर 6। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बेटा ये बताओ, अच्छा 2 तरह से बता रहे, जैसे अच्छा लगे वैसे समझ लो। F1 को कौन कार्ड भेजेगा बोलो? F1 को कार्ड किससे मिल सकता है? या तो S1 से, या S2 से, या S3 से। हर्षवर्धन यस या यस है कि नो है? वो दूसरी तरह से ही Yes, बताऊंगा, दूसरी तरह से ही समझाऊंगा जो शायद तुम्हें ज्यादा अच्छा लगे। F2 को कौन कार्ड दे सकता है? S1 S2
सर कैसे भैया, S1 वाला इसको भी दे आया और फिर S1 वाला इसको भी दे आया, ये कितनी तरह से दे सकता है बताओ? F3 को कार्ड कैसे रिसीव हो सकता है? 3 तरह से। अरे वही तो है यार, समझ रहे हो कि नहीं? F4 को कार्ड कौन दे सकता है बेटा? फ्लाइट नहीं है 3 इंटू 6 18, समझ रहे हो? 3 इंटू 6 18 का भाई कंफ्यूजन हुआ क्या रजी सीधी थोड़ा? 3 की ये वो पावर नहीं है, ये बेटा लखनऊ दिल्ली बैंगलोर नहीं है कि लखनऊ से दिल्ली की तरह से चले गए, दिल्ली से बैंगलोर की तरह चले गए, काम होगा, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ए से एस चले गए और एस से F2 चले गए तो वर्क हो गया, ये गलत है। ये कोई वर्क थोड़ी ना कर रहे हैं, इसमें हम कर क्या रहे हैं? इनविटेशन दे रहे हैं। ना, ये तो इनविटेशन दे रहे हैं। तो इनविटेशन बेटा F1 को कौन दे सकता है? ये दे तो ए रहा है, बट वाया किसके दे रहा है, किसके थ्रू दे रहा है? S1 है, A3 ये कितना हो गया बोलो? 3 की पावर 6। सर मल्टीप्लाई किया, जब तक सारे इनविटेशन, चलो दूसरी तरह सर आप बता रहे थे, कैसे बताएं? जैसे मान लो, ऐसे समझ लो ये सेट है, इसमें F1 लिखा है, F2 लिखा है, F3 लिखा है। एक मिनट, विहान ये समझ में आया क्या? यस जैसे F1 लिखा है, F2 लिखा है, F3 लिखा है, F4 लिखा है, F5 लिखा है और F6 लिखा है। सेट मान लो, दो सेट मान लो, बताओ F, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? F1 को इनविटेशन किसने दिया है? स्टूडेंट। F1 के पास कितने ऑप्शन है? पकड़ो बेटा, पकड़ 3 लो। ऑप्शन। F2 के पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। 3। इसके पास आप जा बेटा, साइज थोड़ी ज्यादा अच्छा लगा, और इस थोड़ा ज्यादा सही लगा क्या? नहीं तो उससे ही समझ गए थे। अरे यार तुम तो टॉपर हो। ये 3, ये भी 3, ये भी 3, तो बेटा कितना हो जाएगा? 3 की पावर 6। उल्टा नहीं करना कि पहले S1 से तुम 3। बेटा समझ गया पूरी बात? पंखुड़ी क्लियर है क्या भाई? क्लियर है क्या? यस त्रिपाठी ने तो रिकॉर्ड तोड़ा है। यस त्रिपाठी अब आ रहा है। अभिषेक रावत बेटा, मैं सॉरी टू फॉर योर रिक्वेस्ट, आई हैव टू टेक क्लासेस। आप रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा प्लीज, उसके लिए मना नहीं करूंगा। अच्छा आप बताना, ये सर आप क्या करा रहे हो? बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के करा रहा हूँ। दुखला बेटा, एक तुम्हें डिटर्मिनेंट बनाना है हर्षवर्धन। क्या बनाना है? डिटर्मिनेंट बनाना है। कई बार बेटा काउंटिंग भी करनी पड़ती है, बिना काउंटिंग के भी बताऊंगा। समटाइम्स यू हैव टू काउंट। और इसके जो एलिमेंट हैं वो या तो 0 है या 1 है। एलिमेंट्स क्या है? 0 या एलिमेंट्स इसके बेटा ओम क्या है? या तो 0 है या 1 है। 1 है ना? जैसे पूछा जाए कि कितने डिटर्मिनेंट बन सकते हैं, जैसे पूछे कितने डिटर्मिनेंट बन सकते हैं, जैसे बोले नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट। अरे तो क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? ये अब देखो बेटा, थोड़ी बुद्धि लगाओ। ये प्लेस कितनी तरह से भर सकते हो? 2 तरह से। ये 2 तरह से। ये कितनी तरह से? 16। ये 2। समझ रहे हो कि नहीं? क्या एक प्लेस भरने के बाद तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा? नहीं भाई, तुम्हें सारी प्लेसेस भरनी पड़ेगी। तो बताओ कितनी हो जाएगा? 2 की पावर 4। ये कितने आएंगे? 16 है ना? ये तो एक क्वेश्चन हो गया, तो Q1 हो गया। अब ये जो Q2 है, इसी का सब पार्ट, 8th का B पार्ट, जो 8th B है। नंबर ऑफ नॉन जीरो, ये नंबर ऑफ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट्स, मतलब जिनकी वैल्यू नॉन जीरो हो। अब बेटा अपना दिमाग लगाओ, मैं दे रहा हूँ 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट्स,
मैं बस 1 मिनट में बेटा मेडिसिन लेके आया। हाँ भाई, हो गया क्या? 11 11 तो स्क्रीन हर्षवर्धन हुआ क्या? हर्षवर्धन, सर स्क्रीन चली गई। स्क्रीन नहीं आ रही। सर अरे आ जाएगी, कर अरे आ जाएगी भाई, आ जाएगी। 6 सर 8 ये कौन बोला 6? तनिष्क। हाँ 6 सही है भाई। तनिष्क तुम बीच बीच में गोल होते हो यार, हमें पता चल जाता है। रहते हैं, बोलते नहीं हैं। तो एक बात बताओ, इसकी वैल्यू होगी कितनी? इसकी वैल्यू होगी कितनी? AD माइनस BC, है ना? तो भाई ये हो जाए, AD 1 हो जाए और BC 0 हो जाए। सॉरी AD, या AD क्या हो जाए 0 और BC क्या हो जाए 1। और तो कुछ हो नहीं सकता है। हाँ है पॉसिबिलिटी, क्या हो जाए कि भैया AD भी 1 हो जाए और BC भी 1 हो जाए। तो उस केस में तो या AD भी 0 हो जाए और BC भी 0 हो जाए, तो उस केस में तो दिख ही रहा है डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। ये तो लेने नहीं है, यही चाहिए ना भाई, ये चाहिए कि नहीं? रिद्धि सिद्धि बेटा, इस केस में तो हो ही जाएगा ROE। इस केस में तो डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ रखोगे तो कितनी आएगी AD माइनस BC। यहाँ से कितना मिलेगा, 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलो इस केस की बात करें, ये फेवरेबल है और ये फेवरेबल है, तो बेटा AD तुम्हें, अरे सॉरी, ये फेवरेबल है और ये फेवरेबल है, तो AD अगर 1 हो जाए तो बताओ क्या करें? बोलो भाई क्या कर सकते हैं? ये 1 और ये 1 करना पड़ेगा, 0 कर दिया 0 हो जाएंगे। और सर यहाँ पे सर क्या करें? अरे भाई दोनों 0 कर दो, या पूरी बात नहीं हुई, ये 1 तो फिक्स है, ये 0 कर दो, ये 1 कर दो, या ये 1 और ये 1 कर दो, ये 1 कर दो, ये 0 कर दो। भाई यस है कि नो है? देखो सब में ये चीज तो सेम है। ये वाली चीज कितनी है, ये वाली चीज कितनी है, 1 ये वाली चीज 1 है और दूसरी वाली को 0 बनाया बड़ी चालाकी से। कैसे कैसे? एक में तो 0 ही 0 रख दिया, एक में 0। भाई समझ में बात आई क्या? यस सर।
अब भाई BC को 1 करना है, जहाँ B और C लिखा हो देखो ये 1 कर दो, ये 1 कर दो। हाँ सर कर देते हैं। यहाँ भी लिखो ये 1 कर दो, ये 1 कर दो, कर देते हैं सर। यहाँ पे भी सर ये 1 कर दो, ये 1 कर दो। AD को कितना लाना है? AD को कितना लाना है? 0 लाना है, 0 तो 0 0 कर दो, या 1 0 कर दो, या 0 1 कर दो। बोले यस है कि नो है? देखो ये 0 रहा, यहाँ भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। वो वाली चीज तो फिक्स ही 1। भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसमें Yes, sir. डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। 1 इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। -1 दोनों ही केस में कितनी आई है? नॉन 1 0 वैल्यू कितनी आएगी बेटा? कितने डिटरमिनेंट आएंगे? 6 डिटरमिनेंट 6 आएंगे। अच्छा अगला लिखो जरा। ये सर हम लोग कर क्या रहे? काउंटिंग सीख रहे हैं। मान लो P और Q 2 नंबर है, ये इस सेट को बिलोंग करते हैं, या तो 1 है, या 2 है, या 3 है, या 4 है। क्लास 5 20 तक है, 5 25 तक। 1 2 3 4 5 4। ये PQ किसको बिलोंग कर रहे हैं? अरे PQ किसको बिलोंग कर रहे हैं? AX स्क्वायर या तो 1 है, या 2 है, या 3 है, या 4 है। दे बिलोंग टू दिस सेट। PX स्क्वायर प्लस QX प्लस 1 बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक है। ये क्या दिया हुआ है? बोलो। ये दी हुई है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशंस having real roots, number of equation having real roots। बताओ जल्दी। सर कैसे बढ़ाएं बेटा? इसमें कम से कम सबको दिख रहा होगा कि D क्या है? D क्या है? Q स्क्वायर माइनस 4p 4p ये क्या होना चाहिए? मोर देन more इक्वल than टू equal to 0। भाई समझ रहे हो? नलिन जवाब नहीं आ रहे हैं। आदित्य गुप्ता बोला करो ये मोर देन 0 होना चाहिए, तो सर क्या करें? अरे बड़ा आसान है बेटा, इसको तुम्हें किसी भी तरह पॉजिटिव लाना है। देख कौन कौन मेरे बिना एक्सप्लेनेशन के समझ गया, कौन कौन मेरे बिना एक्सप्लेनेशन के समझ गया, मैं देखूंगा। बेटा पहले थोड़ा सा करा ले जिसे तुम खुद करने लग जाओ। यहाँ पे P की वैल्यू कितनी ले ली है हमने? 1। 1 यहाँ पे P की वैल्यू कितनी ले ली है? 2। यहाँ पे P की वैल्यू कितनी ले ली है? 3। यहाँ P की वैल्यू कितनी ले ली है? 4। 4 अब P बराबर 1 के लिए Q की कितनी पॉसिबिलिटी है जरा बताओ? Q क्या क्या हो सकता है? 2 3 Q 4 1 नहीं हो सकता, Q 1 नहीं हो सकता। Q क्या हो सकता है? 2 2 3 4 3 4। अच्छा क्या ये बताओ, क्या अपने आप में ये काम पूरा हो गया कि नहीं? भाई मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम लोग ये जवाब दे दोगे। भाई गलत मत देना। क्या काम पूरा हो गया है? हाँ हो गया है। हाँ सर नहीं समझे? काम पूरा हो गया है कि नहीं? सर क्या इक्वेशन 1 कहते हो आप काम पूरा हो गया है? हम बता रहे हैं इसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन सी इक्वेशन बनी जरा मैं बताओ। इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। देखो बन गई है, बन गई कि नहीं? yes sir yes sir और क्या बनी? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। बोलो अब काम पूरा हो गया है? रिद्धि सिद्धि हाँ हो गया है। और कौन सी बनी? एक्स स्क्वायर प्लस 4x 4x प्लस, plus इन तीनों के ही बेटा जो रियल रूट रियल है कि नहीं है? हैं। बताओ अगर की P की वैल्यू 2 है तो क्या ले लें? Q बराबर, अरे बोलो Q बराबर क्या ले लें? 2 ले 3 और सकते हैं। 4 4 और 4 अच्छा 2 से काम नहीं बनेगा ना? हाँ 2, अच्छा हाँ 3 और 4। समझ रहे हो? मतलब क्या हो जाएगा ये? 2p स्क्वायर, सॉरी बेटा बता लेना जिससे तुम लोग कंफ्यूज ना हो, मल्टीप्लाई ना कर दो इसमें। क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। और क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर
प्लस 4x हो गया है क्या काम? अब दोबारा वाला नहीं लिखेंगे, ये वाला लिख दे रहे हैं। इसके करस्पॉन्डिंग q बराबर कितना आएगा बोलो? 4 q बराबर 4 और इसके करस्पॉन्डिंग भी कितना आएगा? q बराबर 4 तो ऐसी बेटा टोटल कितनी इक्वेशन आ गई? जोड़ना कि इन सबका गुणा? ये कितने केस है? इसमें कितनी इक्वेशन है? इसमें 3 तीन। तीन। इसमें कितनी है? 2 2। इसमें कितनी है? 1। इसमें कितनी है? 1। गुणा कर दें जोड़ दें? जोड़ दें। 7। टोटल कितनी आई? 7 7 है ना। एक HW दे रहे हैं, करके जरूर आना। मान लो कि एक ये छोटा सर्कल है हर्षवर्धन, यस सर। थोड़ा बड़ा बना दें यार। ये एक छोटा सर्कल है, तो और छोटा बना जा रहा है। ये एक उससे बड़ा सर्कल है, ये एक उससे भी बड़ा सर्कल है। मान लो ये एक उससे भी बड़ा सर्कल। इस तरह के सर्कल बीच में बने हुए हैं, इस तरह के बीच में सर्कल बने हुए हैं। एक आदमी यहाँ है, इसमें एक गेट लगा है, गेट के पास जाएगा और दूसरे सर्कल में जंप कर जाएगा। इसमें 2 गेट लगे हैं। फिर किसी भी गेट में जाएगा, अभी समझा देना। तो इसमें तीसरे वाले सर्कल में 3 गेट लगे हुए हैं। इसी तरह nth वाले सर्कल में मान लो n गेट लगे हुए हैं। आइए सर सवाल रिपीट करो। सर एन सर्कल्स हैं सर। एक आदमी भी सबसे छोटे वाले सर्कल के अंदर है सर, उसमें एक गेट लगा है सर। वो एक गेट से अंदर जाएगा, फिर सर वो जंप करके दूसरे सर्कल में पहुंच जाएगा। दूसरे सर्कल में 2 गेट लगे हैं, फिर सर वहां से जंप करके सर तीसरे सर्कल में पहुंच जाएगा। वैसे ही सर एन सर्कल सर ये इसमें n गेट लगे हैं, है ना। अब ध्यान समझना, थोड़ी हिंट दे रहे, हिंट नहीं एक्चुअली। जैसे मान लो बेटा इस गेट से कूद के इधर जाएगा, मनन इधर कूदा वो, मनन यस सर। इधर कूदा, यहाँ से किस सर्कल पे आया? ये फर्स्ट सर्कल है, सेकंड सर्कल है? फर्स्ट सर्कल। फर्स्ट सर्कल से जंप करके किस सेकंड पे आया? बेटा वो इधर भी जा सकता है और वो इधर भी जा सकता है। समझ रहे हो बात को हर्षवर्धन? यस सर है ना। जैसे जब वो इधर कूदेगा तो इधर जाएगा, इधर जाके सर मतलब जरूरी नहीं कि इसी पे वाले का, उसी और घूमने की इच्छा इस वाले से जाएगा, और घूमने की इच्छा इस वाले। भाई समझना, बस इतने इशारा काफी है। तो तुम्हें बताना है टोटल नंबर ऑफ रूट्स, कि इसको पूरा बाहर आना। ही हैज टू कम आउट, ही हैज टू कम आउट ऑफ दिस लूप। टोटल नंबर ऑफ, क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पाथ्स। यस है नो बेटा, समझे? भाई समझ गए? सारे एग्जाम्पल क्लियर है क्या? रिद्धि सिद्धि सारे एग्जाम्पल क्लियर है क्या भाई? सारे एग्जाम्पल क्लियर है क्या? हाँ भाई, और सबको क्लियर है क्या? पहली क्लास सबसे पूछना जरूरी है बेटा। गौसिया क्लियर है क्या? प्लीज लाइव रिस्पॉन्ड करो। अगर कहीं भी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग बार बार देखे रोहन, अगर कुछ छूटा है बेटा, लैक है तो रहने दो। अभी 2 क्लास के बाद चीजें बहुत आगे से बढ़ जाएंगी। थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में फिर से थोड़ा सा फैक्टोरियल की एक याद दिला दें। इसमें टाइम है, 30 सेकंड भी नहीं लेने वाला हूँ। एन फैक्टोरियल क्या होता है? ज्यादा बोलते जाओ, भूल गए, सच में भूल गए। 1 2 3 अप टू एन होता है ना। एन फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है एन इंटू, बेटा इनका रूल है सर, इसको यहाँ पढ़ा रहे है ना। इसके बाद वाले टॉपिक। अच्छा बताओ कितने लोग जान जाएंगे?
n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल, ये किसके बराबर होगा? बोलो, कोई बोल नहीं रहा है। up to r plus 1. अरे ये बताना, n बाई n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अरे नोट्स थोड़ा अच्छे हो जाएंगे। ये किसके बराबर होगा विशाल मिश्रा? n माइनस 1 n माइनस 2, कहाँ तक जाएगा बोलो? -r+1। वेरी गुड, n माइनस r प्लस 1, है ना। एक बात याद रखना कि कभी दिखाओ a फैक्टोरियल बराबर b फैक्टोरियल, तो बेटा या तो a b के बराबर होगा, या a भी हो सकता है कि a 1 हो और नॉट एंड b 0 हो। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। यह क्या हो सकता है? a 0 हो और b 1 हो। छोटी सी बात। एक चीज यार जल्दी से करानी है तुम्हें बेटा, 5:20 तक क्लासेस चलते रहो, है ना। एक बात याद रखना, जरा देखें पहले अपने आईक्यू से कौन कौन जवाब दे सकता है। सिग्मा आर फैक्टोरियल, आयशा तो क्या लिखा है? सिग्मा r फैक्टोरियल। r की वैल्यू है 1 से n, जहाँ पे n जो है वो 5 या 5 से ज्यादा है। इसको डिवाइड किया है 15 से, इसका रिमाइंडर क्या होगा? बेटा आगे कुछ एक दो चीजें हैं ऐसी, इसका रिमाइंडर क्या होगा? एक छोटी सी चीज है, तुम्हें आगे भी याद रखोगे तो काम आएगी। तो मैं जल्दी से एक बात बता दे रहा हूँ, कभी भी जब तुम बेटा 4 फैक्टोरियल के आगे जाओगे तो तुम्हें 15 जरूर मिल जाएगा। बात समझने की कोशिश करो। जैसे लिखोगे ना 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और जैसे ही तुम इसके आगे निकलोगे 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अप टू कहाँ तक? n फैक्टोरियल। ये जो सारी बेटा ये पक्का किससे डिविजिबल होगा? अरे समझ रहे हो कि नहीं? ये डिविजिबल बाई 15 जरूर होगा। तो रिमाइंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हर्षवर्धन? पहले के 4 टर्म। पहले के 4 टर्म। इनका सम बताओ कितना है जरा, इनका सम बताओ कितना है? अरे 16, 9, 25, नहीं 24, 33। यस सर 33। अब 33 बाई 15 करना, इसका रिमाइंडर कितना आएगा? बोलो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 3। सर इसमें याद रखने वाली बात क्या थी बेटा? याद रखना इसके बाद हमेशा तुम्हें 0 भी मिलेंगे। 5 फैक्टोरियल में 0 होगा। अभी आ रही वो चीज, आ रही बहुत तेजी से आ रही है। एक चीज जल्दी से बता दो, n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ऐसा तो क्या लिखा है? सर n फैक्टोरियल का स्क्वायर। n की पावर n फैक्टोरियल और 2n फैक्टोरियल, लेट अस कॉल इट, ये a बोल दे इसको। इनको जरा ऑर्डर में अरेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये a है, ये b है, ये c है। देखे कौन बिना जल्दी से बिना कुछ कहे कर अरेंज कर सकता है। बेटा मुझे दिख गया है भाई। देखो ये तो यही है ना, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और ये n की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। क्या चीज कॉमन है दोनों में? ये तो n दोनों फैक्टोरियल। में। और बेटा n फैक्टोरियल में 1 से n, अब 1 से n में हर टर्म बेटा n से छोटा है। नई बात समझ में आई? यस सर। कितने लोग को बात समझ में आई है? यस सर। इसमें समझ बात आई है अभिषेक रावत? अब अगर लिखे हम 2n माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा? n प्लस 1 आएगा। फिर कितना Yes. आएगा बोले? n Yes, फैक्टोरियल। तो बेटा देखो ये तो सब में ये n फैक्टोरियल है, ये n फैक्टोरियल है, ये तो सेम है। बट n 2n, n माइनस 1, n प्लस 1, ये सारे टर्म किससे बड़े हैं? N सारे के सारे टर्म n से बड़े। तो बताओ ऑर्डर क्या होगा? c सबसे बड़ा होगा, फिर b होगा, b होगा। फिर a होगा।
बेटा मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में, समझ में आया भाई? नलिन ने समझ में आया क्या? यस सर, क्लियर। आप बहुत काम की चीज, आप क्लास की सबसे काम की चीज, जिसमें 2-3 लोग जरूर अच्छा हैं, अब ये क्लास की काम की चीज। ये वाले एग्जाम्पल सारे एक बार फिर से देख लेना, होमवर्क वाला क्वेश्चन कर लेना। इसका नाम ध्यान से समझ लीजिए, इसका नाम, इस पे क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एडिशनल भी दूंगा। एक एरिया का क्वेश्चन देंगे और कल पहले वो करके आना और डिस्कस करा देंगे, ज़्यादा डाउट होंगे नहीं। पढ़ाना भी था बेटा, 3:30 पे आ जाना, रोना मत, अदरवाइज वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आप। आयुष यादव को पढ़ो, मैंने क्या लिखा है, एक्सपोनेंट ऑफ सर एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल, ये जरूरी है। बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, 15 मिनट ध्यान से सुनना, आपका काम नहीं है, मेरा काम ज़्यादा है। एन सर क्या है? एन यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है, कहीं से देखा हो पढ़ाओ, इससे ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी निकालते हैं एन फैक्टोरियल, फिर हम किसी भी नंबर का इससे निकालने लग जाते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, कुछ बच्चों के साथ तुरंत समझ में आ जाए। ई पी एन फैक्टोरियल, पहले इस नोटेशन को समझ लो। ई मतलब क्या हर्षवर्धन? ई मतलब क्या? एक्सपोनेंट। ई मतलब क्या? एक्सपोनेंट। पी मतलब क्या? प्राइम। और एन फैक्टोरियल मतलब जिसमें निकाल रहे हो, एन फैक्टोरियल में निकाल रहे हो। अरे बहुत आसान है यार, तुम लोग हमसे बढ़िया करोगे। ये होता है एन बाई पी। क्या होता है? ये GIF लिख दूंगा नीचे भी, एन बाई पी, ग्रेटेस्ट जी उसका इंटीजर ऑफ GIF। एन बाई पी, फिर आएगा एन बाई पी स्क्वायर, फिर क्या आएगा? एन बाई, सर ऐसे कब तक? जब तक 0 ना आ जाए। वैसे तो मैं पूरा फॉर्मूला ही लिख दे रहा हूँ, एन बाई पी की पावर एस। ये पी की पावर एस इज लेस देन इक्वल टू एन, बट एन डेफिनेटली इससे छोटा होगा। अभी बात पूरी समझ में आ जाएगी, धैर्य रखो। अब पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग करते कि इसमें कहानी क्या है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ओम बेटा तुम हो क्या? यस सर। बेटा ये समझ लो, ये आएगा, ये मिलेगा तुम्हें या तो मेन में एडवांस में अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल से समझा रहे, जैसे तुम्हें निकालना हो बेटा, बहुत आसान सी बात है। एक्सपोनेंट ऑफ 3, किसका? एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। अब देखो बात को समझो, जब आप 100 फैक्टोरियल, सर इसमें कर क्या रहे हैं बेटा? 100 फैक्टोरियल है, ऐसे तो क्या है सर 100 फैक्टोरियल। थोड़ा एनर्जी लेवल नहीं है, थोड़ा तबियत से। 100 फैक्टोरियल है, उसमें इसका मतलब क्या होता है हर्षवर्धन? 100 into इसका मतलब 99 into इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक होता है बताओ? 95 96 97 98 9, इन सबको तुम मल्टीप्लाई कर डालो। सर टाइम लगेगा, कर डालो, बहुत बड़ा नहीं करने, करने को कर ही लोगे। सॉफ्टवेयर में डाल दो, आ जाएगा 99। अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आया, उसमें 3 की पावर कितनी है? क्या इसका मतलब है? सर इस नंबर को जो मल्टीप्लाई करके आया उसमें 3 की पावर कितनी है? अच्छा अब एक बार बताओ, इसमें से कितने नंबर यूजलेस हैं? समझा रहा हूँ पहले, इसमें कितने नंबर बेटा यूजलेस हैं एक तरह से? 3 के मल्टीपल। एक, नहीं सर, अरे वाह यार सर, आप इतना सरल पढ़ा रहे, रुक जाओ बेटा। 1 2 4 5 और वही ये नंबर तो सर यूजलेस है, ये बेचारे। हमें सिर्फ 3, हमें कुछ नहीं जानना है, हमें सिर्फ 3 की पावर जानना है। तो भाई ये नंबर को लेट अस कॉल इट यूजलेस एंड लेट अस दिस मल्टीप्लिकेशन इज जस्ट के। ये यूजलेस नंबर है फॉर दिस पर्पस, लेट अस कॉल इट ये के बराबर है। तो कितने नंबर काम के हैं? कितने नंबर काम के हैं? 3 6 9, जो कितनी दूरी पे आ रहे हैं? 3 they 3 are की they are sitting at a distance of 3।
if we arrange a line of 100 meter, starting from, let us call it 1, but अगर इसको 0 को ऐसे रहने दे, और ये 100 मीटर की कोई ये वैसे 101 की हो गई, तो इसमें बताओ 0 से 100 मीटर की लाइन, तो कहाँ पे मिलेंगे तुम्हें, कितनी दूरी पे मिलेंगे, 3 मीटर, फिर कितने मिलेंगे, 3 मीटर, फिर 3 मीटर। तो ये जो नंबर है बेटा, ये हर्षवर्धन यही नंबर काम के हैं क्या? क्यों भाई, यही नंबर काम के हैं क्या? यस सर। हर्षवर्धन ये नंबर काम के हैं। हाँ। अच्छा, इसमें से अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पे बेटा। इसमें से दो तरह के नंबर या 3 तरह के नंबर हैं। कुछ नंबर तो ऐसे हैं जो केवल 1 3 दे सकते हैं, और कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 3 दे सकते हैं। कुछ नंबर कैसे हैं जो क्या दे सकते हैं, 1 3। कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो 2 3 दे सकते हैं। कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो 3 3 दे सकते हैं। बेटा समझ रहे हो कि नहीं? नलिन समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। जैसे 27 है, 27 कितने 3 दे सकता है? 3। इसको तो हमने के लिख दिया। फिर इसको सर इतना सब करना पड़ेगा? नहीं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, सब समझा रहा हूँ वही। इसको तो बेटा के लिख दे रहा हूँ। इन द फर्स्ट स्टेप हम, इवन दो 27 is capable of giving 3 3s, we will take only one. What I said, Ayush? सर 27 जो है 3 3 दे सकता है, लेकिन हम लोग जो है एक ही लेंगे पहले। इन द फर्स्ट स्टेप एक ही लेंगे। तो बेटा जब एक ए लेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? बेटा इससे 3 ले लिया, इससे 3 ले लिया, इससे 3 ले लिया, इससे 3। और अगर आप ये ध्यान दो, ये जो नंबर है क्या ये 100/3 है? क्या ये नंबर 100/3 है? अरे निश्चित है, क्योंकि बेटा ये GIF है, दिस इज GIF। ये तो समझ में आ ही रहा होगा ना, क्योंकि कितनी दूरी पे सिचुएटेड है? अरे बोलो भाई, 3 की दूरी। अरे AP है यार, AP मान लो भैया, जैसे इच्छा वैसे समझ लो। क्यों भाई? भाई कार्तिक पूरा यस है, नो? थोड़ा में नीचे लगा लेवल, थोड़ा मोटिवेशन कम। सब बेटा ये सब हम भले ही ये 3 3 दे दें, एक ही 3 सबसे ले रहे हैं। तो ऐसे नंबर कितने बोलो, ऐसे नंबर कितने? 33। 100/3 का ग्राफ। बेटा समझ में आ रही बात पंखुड़ी? तो इनसे जब 1 3 इससे भी बाहर निकाला तो बताओ बाहर कितना आ गया? 3 की पावर क्या आ गया? 33 आ गया क्या हर्षवर्धन? यस सर। 1 2 3, ये क्या कर रहे हो सर? 1 2 3 4, और ये कितना आएगा? 32 × 33। सर ये कैसे आ गया? सबसे एक 3 ले लिया, एक 3 ले लिया। आप देखो बेटा कुछ नंबर यूजलेस हो गए। बताओ कौन वाला यूजलेस हुआ? ये वाला देखो नंबर यूजलेस हो गया। क्यों यूजलेस हुआ पता है? ये नंबर निकल सकता है। 3 वाला फैक्टर। यस सर। ये नंबर यूजलेस हो गया। और देखो ये वाला नंबर भी यूजलेस हो गया। यस बट ये वाला नंबर अभी यूजलेस नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब अच्छा एक मिनट, मजा आ जाएगा। तो ये बेटा ये नंबर भी यूजलेस हो गया। अरे यार क्यों कॉल कर रहे हो, है ना? जो नंबर यूजलेस नहीं होंगे वो फिर से 3 के मल्टीपल होंगे। वो बेटा 9 9 की दूरी पे है। वो Yes, 9 sir, 9 की दूरी नहीं समझे। हाँ सर। ओरिजिनल तो वाले समझ में देखो Yes. 12 यूजलेस हुआ, 15 यूजलेस हुआ, 18 यूजलेस नहीं हुआ। 18 में से 3 निकाला, कितना बचा? 18 में से 3 निकाला, कितना बचा? तो भाई समझ बात आ रही नलिन की नहीं? कि हम सर आप ज्यादा ही खींच रहे हो। ये सर क्लियर है। K1 इसको लिख दिया K1। अभी समझना जरा, K1 3 × 3। तो जो नंबर यूजलेस नहीं हुए बताओ ये क्या है? 3 है। और कौन से हैं बताओ? 6 है। अरे है कि नहीं है? नहीं यार, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। सर K1 आपने क्या लिखा है?
बेटा आवाज आ रही, कुछ गया क्या? नहीं सर, आ रही है। आ रही है सर। है ना, बात समझ में आई? पहले वाले में क्या किया, अब ये जो नंबर है अगर इन सबसे 3 बाहर ले ले तो बेटा ये आ जाएगा क्या, 3 की पावर 33, कितना बचेगा बोलो, 1 2 3 4 अप टू बेटा इससे 33। 33। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं पूरी तरह से? यस। यस Yes, sir. है ना, तो इसमें से किस नंबर को हटा लिया सर आपने? वही लिखा, कौन से नंबर हमने हटा दिए? अरे 1 हटा दिया, 2 हटा 1 दिया, 2 4 4 हटा, उनको 5 क्या लिख दिया है? इनको उनको क्या लिख K1 दिया बोलो? बना दिया। अब बेटा एक्चुअली बात समझना, एक्चुअली बेचारा ये जो नंबर था ना, ये 3 नहीं था, ये नंबर था क्या? कौन कौन बताएगा नंबर था क्या? 9 था। ये Yes, 9 sir. था। समझ रहे हो कि नहीं? अब जरा Yes. देखो, ये वो नंबर है जो तुम्हें 1 और 3 अभी एक ही लेंगे। इससे भी देखो बेटा, ये यहाँ से हम 27 से 3 क्यूब निकाल सकते थे, 3 नहीं निकाला। पहले सुनते जाएं, बाई 515 सब क्लियर होगा। देखो क्या ये वाले जो नंबर हैं, ये क्या है, कितनी दूरी पे मिल रहे हैं? देखो जरा काउंट करो। 9 की दूरी पे। ये 9, ये नंबर क्या ऐसे, ये 11 नंबर है क्या हर्षवर्धन? देखो यस सर, 11 नंबर। बात Yes, sir. समझ में आई कि नहीं? ये अब इनसे भी हम क्या करेंगे, एक ही 3 निकाल लेंगे। ये क्या निकाल लेंगे 1 मतलब सर 3 क्या, power. एक 3 निकाल लेंगे, इससे भी एक 3 निकाल लेंगे, इससे भी एक। सर आपने K1 क्या लिखा है बेटा? वो जो नंबर नहीं दे सकते तो उनको हटा के K1 कर दिया है। तो भैया अब ये जब निकालेंगे तो बताओ K1 इंटू कितना आ जाएगा, 3 की पावर 33, और कितना आया बोलो, 3 की पावर Power 11. 11 अब कितना आ जाएगा बोलो, 1 2 3 4। आप अभी भी देखो कुछ लड़ाई में अभी भी शामिल है, 11, और ये Yes, कितना आएगा, बस 11 तक है। बस 11. इसके पहले वाला ये एक 10 लिख दे। समझ में बात आई कि नहीं बेटा? क्लियर हुआ कि नहीं? अब Yes. अगर हम लिख दें K2 तो 3 की पावर 33 इंटू 3 की पावर 11। बताओ कौन कौन से नंबर अभी भी हैं? 3 3 6 6 9. 9 3 6 9। भाई समझ रहे हैं क्या? Yes. Yes, sir. ये जानते हो कितने नंबर की दूरी पे सब्स्टिट्यूट, कितने नंबर की दूरी पे खड़े हुए हैं? 27 की दूरी पे. ये अरे वाह, ये 27 नंबर की दूरी पे खड़े हुए। वो नंबर है जो तुम्हें 3 दे सकते हैं। बताओ ये कितना होगा अगर इसको कैलकुलेट किया? देखो वही टर्म आ रहा, ये कितना होगा बोलो, ये 3। इनसे अभी भी एक 3 बाहर निकालो तो कितना आएगा बोलो? मैं अभी उनको उनको अभी हटा भी, सीधी सीधी समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 की पावर 11, एक 3 बाहर निकाला तो कितना आया, 3 का Cube. क्यूब। ये आया 1 2 3। बेटा एक अभी भी फाइट में है, एक अभी भी फाइट में है बेटा। ये तो इसको क्या लिख दें अब, K4 लिख दें तो आएगा 3 की पावर 33, 3 की पावर 11, 3 क्यूब। एक नंबर बचा, देखो क्या ये जो एक ही नंबर जो बचा है, क्या ये इसके बराबर है क्या? 81. बेटा कुछ बात क्लियर हुई क्या? Yes, sir. कुछ बात क्लियर हुई क्या? अच्छा बेटा, ये बात समझ में आई है क्या नलिन? नलिन ये बात समझ में आई है क्या? Yes, sir. रोहन एक 80%, अभी सर 20% की कमी है। अच्छा एक सेंटेंस लिख रहे हैं, बताओ क्या ये सेंटेंस सही है क्या? द नंबर्स, रुक जाओ, द नंबर्स which can give at least 1 3 is 100/3। एटलीस्ट 1, कम से कम एक तो दे ही दें। और ये क्या लिख सकते हैं, they will meet
at a distance of, बोलो, they will meet at a distance of, 3 they will meet at a distance of 3। जैसे जैसे ये मान लो सब लिखें, A 1 2 3 4 100 फैक्टोरियल तक के सारे नंबर लिखें स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो बताओ वो नंबर कहाँ कहाँ है? ये यहाँ पर है सर, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। इनसे क्या क्या निकाल लिया? इनसे क्या क्या निकाल लिया? एक Three. निकाल लिया। अब ऐसे भी नंबर है, द नंबर विच कैन गिव, 2 3 At least ना ना 2 3 ना नंबर वैसे मत चलो बेटा, नंबर विच कैन गिव 1 more 3, 1 more 3 बेटा, एक 3 ही बस अभी, जस्ट भी लिखो, जस्ट 1 more 3, जस्ट ना लगाए, 1 more 3 will be at a distance of, बोलो, at a distance of 100/9 c square या 9। अरे ना 100/9 क्यों कह रहे हो? yes yes समझ में आया भाई? समझ में आया? और ऐसे कितने नंबर होंगे? नंबर ऑफ सच नंबर्स, बोलो भाई, नंबर ऑफ सच नंबर्स, ये वो नंबर ऑफ 100 बाय नंबर ऑफ सच नंबर्स। भाई कोशिश की 100/3 का स्क्वायर, square इसी तरह चलेगा। समझ बात आई? अच्छा जरा एक बार हमें दिखाओ, जैसे 20 फैक्टोरियल लिखा है, 20 फैक्टोरियल लिखा है, इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन? जैसे मान लो इसमें आपको 2 की पावर निकालनी है, e2 फैक्टोरियल कौन जल्दी से मुझे बताएगा? बेटा बस 2 ही मिनट में हो जाएगा। e2 फैक्टोरियल का मतलब समझो, एक्सपोनेंट निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं? 2 का। किसमें निकाल रहे हैं? 20 फैक्टोरियल में। तो कैसे लिखेंगे बोलो? 20/2। फिर क्या लिखेंगे बोलो? 20/2 स्क्वायर। फिर क्या भाई बोलो? 2 cube 2 क्यूब। फिर क्या लिखेंगे बोलो? 20/, 2 की पावर 4 उसके बाद नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? 0 हो जाएगा बेटे, समथिंग। तो जल्दी मुझे बताओ ये नंबर कितना है? छोड़ने वाले नहीं, GIF है, ये बताओ कितना है? ये बताओ। ये भी बताओ। ये बताइए, बोलो जल्दी। पहला वाला कितना है? बता, आवार है नहीं है? गलत ना बता देना भैया। कितना है सर 18 18 है। 18 आ रहा भाई? है सर। गलत, 18 आ रहा। दूसरा वाला बताओ। सर ये 2। ये 20/3, ये बहुत छोट, 20/3, 20/3 स्क्वायर ही तक जाएगा क्या? Yes sir. यस ये कितना है? Sir 85। हाँ? अरे यार तुम लोग ये बताने में 8 ये कितना है भाई? 8 बोलो, क्या आवाज नहीं आ रही? 8 है ये सर 8 ये 8 है। और ये वाला कितना है? 4 4। 7 वाला बताओ कितना है? 2 7 वाला है 2। बेटा बाद वालों ये तो पता ही चल रहा है कि इसमें जो E11 20 है कितना है बोलो? ये तो पता ही चल रहा है कि 1 है ना? तो बताओ इसका मतलब क्या? ये 2 की पावर 18, 3 की पावर 8, अरे समझ रहे हो कि नहीं? 5 की पावर
4, 7 की पावर 2, 11 और क्या लिख दें, बोलो हर्षवर्धन, 13 और क्या लिख दें, 17 और क्या लिख दें, 90। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या हुआ, फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। ये क्या किया भाई, बोलो प्राइम क्या कर फैक्टर दिया? प्रेस कर दिया। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा बताओ, क्या ये बिल्कुल ऑब्वियस नहीं था क्या कि 2 की तो ज्यादा आनी ही थी, क्योंकि वो कितनी दूरी पे मिलेंगे, अरे वो 2-2 की दूरी पे मिलेंगे, 3 की तो कम आनी ही थी, 3 की तो कम आनी ही थी। अच्छा बताओ, जैसे 130 फैक्टोरियल है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने, बेटा याद रखना, जीरो हमेशा 2 और 5 से मिलके बनता है, 0 और 2 और 5 से मिलके बनता है। इसमें क्या निकालने है सर, इसमें क्या बताना है, बोलो, नंबर ऑफ, देख कौन कौन पकड़ लेगा, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। भाई नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा तुम हमें इतना बता दो, अरे क्या 3 और 7 से मिलके 0 बनेगा क्या? 3 और 7 कितना होता है, 3 और 7 कितना होता है, 21। समझ जाओगे, समझ जाओ, मुझे पता है ना, जहाँ समझ जाओगे वहां में कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ E5 130 फैक्टोरियल कितना है, जल्दी बताओ, बता लोगे, जल्दी से बताओ, जल्दी कैलकुलेट करो। जीरो हमेशा 2 और 5 के गुणे से ही आएगा, जब 2 और 5 को, जल्दी बताओ ये, तभी जाना, सर की क्लास है, जल्दी बताओ भाई, हैं क्या कुछ लोग, प्लीज बताएं, बताएं, बता ले जाएंगे, जल्दी बताओ बेटा। अरे क्या लिखें, 130 बाई 5 लिखें, और क्या लिखें, 130 बाई 5 स्क्वायर लिख दें, जो कि 25 है। एक और लिखना पड़ेगा, 130 बाई, इसके बाद 0 हो जाए, कोई और ऐसा नंबर नहीं होगा तुम्हें 5 की पावर 125 की दूरी पे मिले, 100, इसके बाद तो दूरी बढ़ जाएगी ना। ये कितनी बताओ, कितना आ रहा, कुछ 32 या, अच्छा सर अब इसकी नो नीड है बेटा, मैं सच बता रहा हूँ, E2 130 फैक्टोरियल, देखो तो E2 132 फैक्टोरियल, नो नीड, लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, नो नीड, पर बताओ जल्दी से बताओ, इसके बाद जाओ, नो नीड, पक्का 2 ज्यादा होंगे। 130 फैक्टोरियल में क्या आ रहा होगा, इसमें क्या आ रहा होगा, बोलो, इसमें 5 की पावर 32 तो जरूर होगा, 32 है, 5 की पावर 32, 2 की पावर कितना आ रहा होगा, बस बेटा बता दो, तुरंत खत्म कर देंगे, 2 की पावर बता दो कितना आ रहा है, नॉट रिक्वायर्ड, बार बार लिख रहा हूँ, ये रिक्वायर्ड नहीं, बता दूंगा अभी, क्यों भाई, जल्दी से बता दो, जाओ, हमें नहीं पता, मेरे पास अदरवाइज आई वुड हैव गिवन यू, क्योंकि मुझे पता उसकी जरूरत नहीं। इसमें कितना आ रहा है, 2 का बता सकते हो क्या, कोई 2 का बता सकता है क्या, बेटा एनीबॉडी, सब लोग हैं क्या, सब चलेगा क्या, 2 का कोई बता सकता है क्या, बेटा बताओ, अगर 2 का बता पा रहे हो तो जल्दी से 2 का, और किसी का नहीं निकल पाएंगे, इसमें जरूरत ही नहीं है। क्या सवाल क्या था सर, नंबर ऑफ जीरोस निकालने थे, मैंने तुम्हें बताया जीरो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, 2 और 5 का पेयर, 2 और 5 का पेयर, 1 पेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 जीरो, 1 पेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बोलो, कोई नहीं निकाल पाया अब तक, बेटा फिर टाइम हो जाएगा। रिस्पॉन्स 128 आ रहा है, रिस्पॉन्स, ये मैंने ऊपर क्या लिखा है, आयुष, 1 रिस्पॉन्सिबल फॉर 1, सर 1 पेयर इज रिस्पांसिबल, 128 आ रहा है, तो यस सर 128, और बेटा उसके बाद नीचे के लिख दिया, हाँ 128, तो बेटा बात समझो, 2 कम है, अब निश्चित रूप से 5 को ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी तुमने बता दिया, आपको दिख रहा है इसमें क्या आएगा, 10 की पावर 32 किस किस को दिख गया, यस सर
बाकी तो K1 है, बाकी 2 वाले काम रिमेनिंग टू क्या है? आर यूजलेस है ना हर्षवर्धन? यस सर। तो इसमें बेटा कितने आएंगे बताओ, इसमें कितने जीरोस आएंगे? 32। अरे भाई 32। बाकी तो इसमें कोई जीरो नहीं, इसमें नो जीरो। सर आपने 2 कितने लिए? बट आपने 2 को किसने ब्रेक किया? 2 की पावर 32 इंटू 2 की पावर जो बचा हुआ है। चलो भाई 96। क्लास सॉरी यहीं से एडिशनल क्वेश्चन ऐड करके भेजूंगा। थैंक यू वेरी मच।